एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने काम किया है, इसलिए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। एसोसिएशन की डिमांड है कि दिलजीत दोसांझ के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तुरंत सस्पेंड हों, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनके गाने और फिल्में हटाई जाएं। एसोसिएशन की मांग है कि दिलजीत दोसांझ के भारत में कोई भी कॉन्सर्ट करने पर रोक लगा दी जाए, किसी सरकारी प्रोग्राम में उनको शामिल न किया जाए और सरदार जी 3 को देश में रिलीज करने पर रोक लगा दी जाए। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म इंडस्ट्री से भी दिलजीत दोसांझ का टोटल बॉयकॉट करने की अपील की है। एसोसिएशन ने ऑफिशियली दोसांझ के ऊपर भारत की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया है। अगर भारत का कोई भी एक्टर, टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर उनके साथ काम करता है तो एसोसिएशन उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। 36 संगठनों वाली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। FWIC के एडवाइजर अशोक पंडित ने कहा, फेडरेशन ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद ही पाकिस्तान के कलाकारों के बॉयकॉट का निर्देश दिया था, लेकिन दिलजीत दोसांझ बार बार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अशोक पंडित ने कहा कि पहलगाम के अटैक के बाद दिलजीत दोसांझ का पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करना देश के साथ गद्दारी है और दिलजीत दोसांझ को इसकी सजा मिलेगी। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है। जहां तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है, ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीजन उसी को पता है। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन की इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली CBFC को लेटर लिखा, INB मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए इमीडिएटली। ये 10-12 दिन पहले की बात है और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली CBFC ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि INB मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीजों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। दिलजीत ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने हानिया आमिर को पहलगाम अटैक के पहले फिल्म में लिया था। फिल्म पूरी हो चुकी है, इसको बनाने में काफी पैसे लगे हैं और अगर इसे रोका जाता है तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो फिल्म को विदेशों में रिलीज कर रहे हैं। हालांकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कहा, अगर दिलजीत की फिल्म ओवरसीज भी रिलीज होती है तो भी भारत में उनके काम करने पर बैन लगाया जाएगा। सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं, इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा। दिलजीत दोसांझ के आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है कि उन्होंने हानिया आमिर को पहलगाम हमले के पहले से फिल्म में लिया था। क्या दिलजीत को यह पता नहीं था कि पहलगाम हमले से पहले भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल नहीं थे?
क्या दिलजीत को नहीं पता कि पुलवामा के बाद से पाकिस्तान के एक्टर्स और सिंगर्स मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करते? मुंबई में उन पर बैन लगाया हुआ है। दिलजीत इतने नासमझ नहीं है, उन्हें इस मामले की गंभीरता का एहसास ना हो। इसलिए अगर पाकिस्तानी एक्टर को लेने की गलती उन्होंने की है तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।